स्प्रिंग का असली मतलब बसंत पंचमी का जश्न। बसंत पंचमी या श्री पंचमी हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती, कामदेव और विष्णु की पूजा की जाती है। यह पूजा विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है, तो पुराणों शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। बसंत पंचमी, जिसे सरस्वती पूजा भी कहते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत हिंदू त्योहार है जो बसंत के आगमन का प्रतीक है। यह ज्ञान, बुद्धि, कला और संगीत का उत्सव है। यह त्योहार ज्ञान की खोज और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के महत्व की याद दिलाता है। यह नई शुरुआत और जिंदगी का जश्न मनाने का समय है। बसंत पंचमी हिंदू महीने माघ के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन आती है। यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और देवी सरस्वती की पूजा को समर्पित होता है। यह त्योहार पूरे भारत में और दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार आध्यात्मिक चिंतन और नवीनीकरण का समय है। यह हमें अपने जीवन में ज्ञान और बुद्धि की तलाश का महत्व याद दिलाता है। यह हमें अपनी रचनात्मकता को निखारने और अपने सभी प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह हमारे भीतर के खुद से जुड़ने और ज्ञान और रचनात्मकता की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने का अवसर है। यह बसंत की सुंदरता और नई शुरुआत के वादे का जश्न मनाने का समय है। सरस्वती ज्ञान और कला का दिव्य अवतार। बसंत पंचमी के केंद्र में देवी सरस्वती की पूजा होती है। वह ज्ञान, बुद्धि, संगीत, कला और शिक्षा का दिव्य अवतार है। सरस्वती को अक्सर एक सुंदर महिला के रूप में दर्शाया जाता है, जो सफेद रंग के वस्त्रों में सजी होती है और सफेद कमल पर विराजमान होती है। वह अपने हाथों में वीणा, एक तार वाला वाद्य यंत्र धारण करती है, जो ज्ञान और रचनात्मकता के सामंजस्य का प्रतीक है। उनके दूसरे हाथों में शास्त्र और स्फटिक की माला होती है, जो ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरस्वती केवल ज्ञान की देवी नहीं है, वह सभी ज्ञान और रचनात्मकता का स्रोत है। वह ज्ञान के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है, जो अज्ञान को दूर करता है और व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अधिकार देता है। बसंत पंचमी पर सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि, कलात्मक प्रतिभा और शैक्षणिक कार्यों में सफलता का आशीर्वाद मिलता है। यह ज्ञान और आत्म सुधार की तलाश में उनका मार्गदर्शन और प्रेरणा लेने का समय है। भ्रांतियों को दूर करते हुए 2025 में बसंत पंचमी क्षेत्रीय कैलेंडर में अंतर और हिंदू कैलेंडर की चंद्र प्रकृति के कारण अक्सर बसंत पंचमी की सही तारीख को लेकर कुछ भ्रम रहता है। 2 या 3 फरवरी कब मनाई जाएगी बसंत पंचमी? जानिए पूजा से जुड़ी पूरी जानकारी। सनातन धर्म में बसंत पंचमी का पर्व बहुत मंगलकारी माना जाता है। इस दिन लोग शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। यह त्योहार आमतौर पर फरवरी में वसंत ऋतु में मनाया जाता है। वहीं इसकी तिथि को लेकर लोगों के मन में थोड़ी कंफ्यूजन है, तो आइए यहाँ पर इसकी सही डेट जानते हैं। पंचांग को देखते हुए माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी के दिन रविवार सुबह 11:53 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 3 फरवरी के दिन सोमवार को सुबह 9:36 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 3 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। यह तिथि हिंदू चंद्र कैलेंडर के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो चंद्रमा के चक्रों का पालन करता है। यह त्योहार हमेशा माघ के महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन पड़ता है। अपने क्षेत्र में बसंत पंचमी की सटीक तारीख के लिए सटीक स्रोतों पर भरोसा करना और स्थानीय पुजारियों या ज्योतिषियों से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। मामूली बदलाव के बावजूद त्योहार की भावना और देवी सरस्वती के प्रति भक्ति सार्वभौमिक बनी हुई है। चौथा भाग, सरस्वती पूजा के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह भक्तों के लिए ज्ञान की देवी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद लेने का एक तरीका है। सरस्वती पूजा करने के लिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है।
पहले तैयारी पूजा शुरू करने से पहले पूजा क्षेत्र को साफ करें और स्नान करें। अपने घर में एक शांत और साफ जगह चुनें। अब वेदी बनाना। एक ऊंचे चबूतरे पर सफेद या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। बीच में देवी सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर लगाएं। फिर फूल और धूप अर्पित करना। देवी को ताजे फूल, खासकर पीले फूल चढ़ाएं। पवित्र वातावरण बनाने के लिए अगरबत्ती और घी का दीपक जलाएं। अंत में मंत्रों का जाप। देवी को समर्पित सरस्वती मंत्रों और भजनों का जाप करें। आपको ये मंत्र धार्मिक ग्रंथों में या ऑनलाइन मिल सकते हैं। 5वां भाग, पवित्रता और सौंदर्य शास्त्र का महत्व। बसंत पंचमी के जश्न में स्वच्छता और सजावट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीला रंग ज्ञान और नई शुरुआत का प्रतीक है। केंद्र स्तर पर है। घरों और मंदिरों को पीले फूलों, रंगोली के डिजाइन और सजावट से सजाया जाता है। लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, जो दिन की जीवंतता और शुभता का प्रतीक है। स्वच्छता पर जोर मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है, जो ज्ञान और रचनात्मकता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। सुगंधित फूलों और धूप का उपयोग हवा को शुद्ध करता है और एक शांत वातावरण बनाता है। सजावट की समग्र सौंदर्य अपील का उद्देश्य शांति और आनंद की भावना पैदा करना है, जो आध्यात्मिक रूप से समृद्ध उत्सव के लिए मंच तैयार करता है। 6ठा भाग, शुभ पीला रंग, प्रतीकवाद और परंपरा। पीला रंग वसंत का रंग है, जो सर्दी के बाद प्रकृति के खिलने का प्रतिनिधित्व करता है। यह ताजगी, विकास और नई शुरुआत का प्रतीक है। बसंत पंचमी के संदर्भ में पीला रंग ज्ञान की चमक और उसके द्वारा लाई गई रोशनी का प्रतिनिधित्व करता है। पीला रंग हल्दी का भी होता है, एक ऐसा मसाला जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और अपने शुद्धिकरण गुणों के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है और सकारात्मक आभा पैदा करता है। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र धारण करने की परंपरा व्यक्तियों के लिए देवी सरस्वती की दिव्य ऊर्जा से अपने संबंध को नेत्रहीन रूप से दर्शाने का एक तरीका है। यह ज्ञान की तलाश और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने की याद दिलाता है। 7वां भाग, स्थायी विरासत। बसंत पंचमी का हमारे जीवन पर प्रभाव। बसंत पंचमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह ज्ञान, रचनात्मकता और आत्म सुधार के लिए मानव आत्मा की क्षमता का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि सीखना एक आजीवन यात्रा है और ज्ञान हमारी वास्तविक क्षमता को उजागर करने की कुंजी है। त्योहार का कला और संगीत पर जोर हमारे रचनात्मक पक्ष को पोषित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह हमें खुद को खुलकर व्यक्त करने और अपने आसपास की सुंदरता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। बसंत पंचमी की स्थायी विरासत पीढ़ियों को ज्ञान की तलाश करने, रचनात्मकता को अपनाने और उद्देश्य और अर्थ से भरे जीवन के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता में निहित है। यह एक अनुस्मारक है कि ज्ञान की खोज और रचनात्मकता की अभिव्यक्ति एक पूर्ण और सार्थक जीवन के आवश्यक पहलू है। साथियों, ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एंशिएंट हिस्ट्री एंड संस्कृत को सब्सक्राइब करें।